हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन और कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज चैप्टर वाइज कवर अप करने के बाद हम आ चुके हैं अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो आज के टाइम पे आपका सबसे बड़ा डाउट है दिसंबर मंथ के एंड में कि हम सैम्पल पेपर करें या एनसीईआरटी करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के अभी तक एनसीईआरटी सिलेबस भी कवर अप नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा डाउट उनके लिए होता है कि हम सैम्पल पेपर कैसे कवर अप करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी दोनों चीज़ें कैसे कवर अप करनी है, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के लिए हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर से करने हैं और कौन कौन से आपको एनसीईआरटी से करने हैं। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज माय पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स के चैप्टर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी की हेल्प लेनी है और किस किस टॉपिक के लिए आपको सैम्पल पेपर की हेल्प लेनी है, सो दैट कि आपका दोनों ही कंटेंट जो है वो कवर अप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक्स तो आपके सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो आपका 1 मार्क का एग्जाम आता है क्वेश्चन में, उसमें आपके पास एक ग्राफ बना हुआ होता है। आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। अगर आपने 2.1 को स्किप किया है तो मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ होता है और ग्राफ में से पूछा होता है कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि हम काउंट कर लेते हैं कि ग्राफ कितनी बार हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर कंप्लीट सिलेबस। 1 2 3 4 5 6 कितनी बार कट कर रहा है? 6 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इसमें? 6 जीरोस होंगी। ठीक है, y को नहीं चेक करना, y को कितनी बार कट कर रहा है। y को कितनी भी बार कट करे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिर्फ काउंट करना है किसको कितनी बार कट कर रहा है, x एक्सिस को। राइट, देन नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाउ मेनी जीरोस। ये भी टॉपिक दोनों के लिए ही कॉमन होता है, दोनों में ही इस टॉपिक पे कैसा क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक पे आपको दे देते हैं एक पॉलिनोमियल दे देते हैं लिख करके। सपोज आपको कुछ भी दे देंगे, ax³ - 3x + 4 = 0। इसमें पूछेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। दो तरीके हैं, मतलब डायरेक्ट जीरोस को पूछने का, नंबर ऑफ जीरोस का, एक ग्राफिकल मेथड से, एक पॉलिनोमियल देकर के। दोनों में ही आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछी जाएंगी। तो इसमें आपने एक्स एक्सिस को चेक कर लिया और इसमें आप क्या देखोगे, जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ इसके जीरोस होंगे। दैट मीन्स इसके पास कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। ठीक है, 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा ये। राइट, अच्छा, उसके बाद बढ़ते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और जीरोस फाइंड आउट करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीनों ही टॉपिक बेसिक मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर फोकस करना है। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है आपको उसके क्वेश्चंस पर फोकस करना है कि आपको सम ऑफ जीरोस दी होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी होती हैं, वहाँ से आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन वो आएगा कन्फर्म्ड आपका, और एक आपके पास आएगा फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जो है जीरोस फाइंड आउट करनी है, मतलब पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको जीरोस फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास जनरली जो क्वेश्चन आता है, अगर आपको ध्यान हो तो आपकी एनसीईआरटी में एक ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 3 आपका बीच में दिया हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि इसको b की वैल्यू मान लेते हैं, जबकि ये b की वैल्यू नहीं है। इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये मिडल टर्म नहीं है हमारी। मिडल टर्म कौन सी है हमारी? 7x है, बिकॉज हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करोगे तो स्टैंडर्ड में x जो है वो मिडल में होता है। एक ये क्वेश्चन आता है जनरली फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा आपके पास रूट की फॉर्म में आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है बेसिक मैथ्स की अगर मैं बात करूं। ठीक है, थोड़ा सा तो घुमा कर देंगे ही, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सिंपल दे देंगे, बट जैसे रूट में घुमा दिया तो ये क्वेश्चन घुमाना हो गया। राइट, देन उसके बाद आपके पास ये वैल्यू दे दी इस तरह से, और सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपके पास एक क्वेश्चन है 0, -1/4 वाला, वो आ जाता है जनरली। ठीक है, बट अगर यही बात मैं करूँ स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, तो ये दोनों टॉपिक्स तो आपने एनसीईआरटी से करने हैं, बट अगर इन तीनों टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो इन तीनों टॉपिक्स के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी सैम्पल पेपर की।
ठीक है, पहले एनसीईआरटी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं। देन उसके बाद जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो कहाँ से करिएगा, सैम्पल पेपर में से। सैम्पल पेपर में से इसके 5 to 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास क्या होता है, उन्होंने आपको एक बहुत फेमस क्वेश्चन है आजकल के टाइम में कि हमारे पास क्या होता है कि 2 जीरोज़ हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, एंड 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, इस तरह से होता है। या फिर वो स्टेटमेंट में बोल देते हैं कि 1 जीरो इज 6 टाइम ऑफ द अनदर जीरो। तो जीरोस क्या होती हैं, अल्फा बीटा हमारी जीरो होती है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन करना। 6 टाइम्स का मतलब क्या होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना। देन आप अपनी उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिएगा इस फॉर्मूले में, अल्फ़ा और बीटा में। मतलब यहाँ पर बीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/अल्फ़ा। तो दोनों ही हमारी अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा वहाँ से आप ए और बी की वैल्यूज़ पुट करके अल्फ़ा को सॉल्व कर लेना, तो आपके पास जीरोज़ आ जाएंगी। देन आपके पास जो पॉलिनोमियल देते हैं ना, वो भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देते, जैसे इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिनोमियल देंगे। पॉलिनोमियल भी आपको ऐसा टेढ़ा देंगे, जैसे कि सपोज करो आपके पास पॉलिनोमियल देंगे तो ऐसा पॉलिनोमियल देंगे, तो आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है जो x स्क्वायर के साथ लिखी है, b की वैल्यू जो x के साथ लिखी है दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 1, और c की वैल्यू क्या है आपकी जो बिना कांस्टेंट के लिखी है दैट इज माई k माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे a और b की वैल्यूज पुट कर देना, k के फॉर्म में ही आंसर आएगा, आंसर को चलते रहने देना, डरना नहीं है कि k की फॉर्म में हम कैसे करेंगे। बच्चे यहीं पर अटकते हैं सबसे ज़्यादा, चलते रहने देना क्वेश्चन को, के की फॉर्म में ही आंसर आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब क्वेश्चन उन्होंने के में दिया है तो आंसर भी तो के में ही आएगा ना, राइट। सो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा आ जाएगा तो आप बीटा फाइंड आउट कर पाओगे, बीटा फाइंड आउट कर पाओगे तो उसके बाद जो है वो आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ जो है जीरोज़ की वैल्यू एक्स की जगह पर पुट कर देना, तो आपको किसका आंसर मिल जाएगा, के का आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सैम्पल पेपर से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखो एक ही क्वेश्चन में ना वो दोनों चीज़ें आपसे कवर अप करा लेंगे। देन इतना करा के, ठीक है, पॉलिनोमियल बन गया, उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि जीरोस भी फाइंड आउट कर दो भाई। अब तो जीरोस कैसे निकालोगे पॉलिनोमियल बनने के बाद, फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस फाइंड आउट कर देना। ठीक है जी, बात समझ में आई। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही अपना चैप्टर नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 से आपको कौन सा टॉपिक सैम्पल पेपर से करना है, कौन सा एनसीईआरटी से करना है। एंड इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।